सर, गो डिजिट इंश्योरेंस आईपीओ 10.25 गुना भरा था, इशू प्राइस 272, क्या एक्सपेक्टेड है सर? देखिए, इशू भरा था करीबन 10 गुना, क्यूआईबी 12.5 गुना, रिटेल 4 गुना और एचएनआई 7 गुना। 272 की प्राइस थी, 272 पे प्राइस किया गया। बेसिकली ये ऑनलाइन डिजिटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड ज़्यादा कारोबार करती है और सारा का सारा ये देश की पहली ऐसी कंपनी जो क्लाउड पर है, पूरी तरह से डिजिटल है। ठीक है, हमने इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाने की राय दी थी, अवॉइड करने की राय दी थी। क्यों दी थी वो मैं बताऊँ। हमें लगा वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव, जो हमारे पास डेटा है 31 मार्च 2023 की जो अर्निंग्स है उस पर 663 के पी मल्टीपल पर है। 31 दिसंबर 2023 की जो अर्निंग आई है उस पर 145 के पी मल्टीपल पर है। अभी भी ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड, इबिटा पॉजिटिव का ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर है नहीं। हमें लगा वो बहुत वैल्यूएशन। और दूसरी बात है कि साइज आप देखिए, जो लिस्टेड प्लेयर हैं न्यू इंडिया वगैरह, इनके मुकाबले में साइज में बहुत ही छोटा है, अभी भी बहुत छोटा है कंपेरेटिवली। कहाँ इनका रेवेन्यू 130 करोड़ का, कहाँ वहाँ पर 30 से 40 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनियाँ हैं। तो हमें लगता है कि उस हिसाब से बहुत महंगा। दूसरी बात है कि हमें ये पता नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल फ्यूचर में क्या होंगे, अभी तक उसके बारे में क्लैरिटी नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने आईपीओ के इस वक्त इंटरव्यू किसी को दिए नहीं और कुछ आगे का प्लान से इस तरह से बताया नहीं। अब लिस्टिंग पे बताएंगे तो समझ में आएगा, और अगर लगेगा कि वाकई में फ्यूचर बड़ा पॉजिटिव और ये जितने महंगे वैल्यूएशन जस्टिफाई है तो हम ओपिनियन बदलेंगे। लेकिन फिलहाल जितना हमें पता है, जो प्रोस्पेक्टस में हमने पढ़ा है, जो फाइनेंशियल डेटा है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि बहुत महंगा। आपके पास दूसरे ऑप्शन बहुत सारे हैं। मेरा ये समझ है 272 रुपये की इशू प्राइस के आसपास कहीं लिस्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो हो जाए। जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया वो अपनी रिस्क समझ के, अपनी सोच समझ के लगाया, क्योंकि हमने तो अवॉइड की रेटिंग दी थी, मत लगाइए। तो आप अपनी कैपिटल और मुनाफा अगर बनता है बचाने के हिसाब से, आप अपने सूटेबल स्टॉप लॉस लगा लें। वो इशू प्राइस का हो सकता है, इशू प्राइस से थोड़ा नीचे का हो सकता है, जो आपको ठीक लगे स्टॉप लॉस रख लीजिए, बाकी ठीक है। अगर लगेगा मैनेजमेंट को सुनकर, बात करके, या रिपोर्ट्स कोई आएंगी आगे चल के कई ब्रोकरेजेस की, पढ़कर समझेगा कि कुछ बदलाव करना चाहिए तो हम बदलेंगे। जैसे कि हमने किसी वक्त पेटीएम को, जोमेटो को, इन सारे पीबी फिनटेक को, हमने इन सारी कंपनियों को हमने सेल कॉल दिया था। सही वैल्यूएशन पे, सही भाव पर आने के बाद, लिस्टिंग पे नीचे आने के बाद हमने उसमें खरीदारी की भी राय दी। अगर यहाँ पर भी ऐसा कोई मूड माहौल बदलता हुआ दिखेगा तो देखेंगे आगे। फिलहाल तो अवॉइड है। ठीक है, फिलहाल